भारत अपार संस्कृतियों, समृद्ध विरासत और तेजी से बढ़ती आबादी के देश के रूप में कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यह देश विभिन्न समुदायों, धर्मों और भाषाओं का घर है। हम भारत के विकास की एक इमेजिनेटिव जर्नी पर निकल रहे हैं, जिसमें 21वीं सदी तक के संभावित पथ को जानने का प्रयास करेंगे। ध्यान देने योग्य है कि परफेक्शन के साथ भविष्य की पूर्वानुमान करना असंभव है, लेकिन हम कई फैक्टर्स को विचार कर सकते हैं जो भारत के भविष्य को प्रभावित करेंगे। यह एक्सप्लोरेशन जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण, शासन और सामाजिक मुद्दों जैसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत 21वीं सदी में कैसा हो सकता है, उस पर विचार करेगा। पार्ट 1, जनसंख्या। भारत की जनसंख्या इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है और यह तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2100 तक भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनने की उम्मीद है। इस मामले में भारत चीन को पीछे छोड़ देगा। हालांकि इसमें कई कारक भूमिका निभा सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण में सुधार के लिए प्रयासों ने जनसंख्या नियंत्रण में कमी लाने की संभावना है, जिससे समान रूप से जनसंख्या वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा शहरीकरण और सामाजिक धार्मिक दृष्टियों में परिवर्तन के कारण परिवारों का आकार छोटा हो सकता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में हो सकता है। ये परिवर्तन संसाधनों और बुनियादी ढांचे पर दबाव को कम कर सकते हैं। पार्ट 2, अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और वर्ष 2100 तक यह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की संभावना है। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स और स्किल्ड वर्कफोर्स के द्वारा यहाँ की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो सकती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल एस्पेक्ट्स में आवश्यक परिवर्तनों का सामर्थ्यवान उपयोग करके भारत साल 2100 तक दुनिया की मुख्य अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण ड्राइवर्स हो सकती हैं। इसके अलावा भारत की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और लोकल एंटरप्रेन्योरशिप के विकास से आगे बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय निवेश और व्यापार के संबंध मजबूत हो सकते हैं। इसके साथ ही ध्यान रखना जरूरी है कि विकास को सुस्त सुरक्षित रखने, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए और सामान्य धन का वितरण सुनिश्चित करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन, रिलायबिलिटी और एफिलिएशन को बढ़ावा देना आवश्यक होगा। पार्ट 3, टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की उन्नति समाजों को परिवर्तित करने और भविष्य का आकार देने की क्षमता रखती है। वर्ष 2100 तक भारत में कई क्षेत्रों में रिमार्केबल टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस को देखने की संभावना है। यहाँ तक कि यह ऊर्जा क्षेत्र में अधिकांश ऊर्जा आपूर्ति का स्रोत बन सकती है। सौर और हवा से चलने वाली ऊर्जा प्रणालियाँ मुख्य ऊर्जा मिश्रण में उभर सकती हैं। सिंगल एंड इंडिपेंडेंट थिंकर्स, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन में सेमी ऑटोमेटिक जनरल इंटेलिजेंट मशीन्स का उपयोग नए उद्योगों का निर्माण करने के लिए किया जा सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के द्वारा दैनिक जीवन के हर पहलू को जोड़ने से स्मार्ट शहरों और शासन को सुधारा जा सकता है। इसके अलावा हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी की उन्नति से मेडिकल ट्रीटमेंट में सुधार हो सकता है और जनस्वास्थ्य के परिणामस्वरूप जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से वृद्धि करते हुए भारत एक आधुनिक और तकनीकी रूप से प्रगतिशील राष्ट्र बन सकता है, जिसका असर आर्थिक और सामाजिक विकास पर होगा। पार्ट 4, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसका सामान्य असर पूरे विश्व पर पड़ेगा। वर्ष 2100 तक जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में कई परिवर्तन हो सकते हैं। इसमें मौसम के परिवर्तन, तापमान की वृद्धि, बाढ़, सूखे और वनों की कटाई शामिल हो सकती है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए भारत को जल संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग करना होगा। रिजुविनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस, वाटर स्टोरेज एंड रिन्यूअल एंड वाटर कंजर्वेशन जैसे कदम आवश्यक होंगे।
इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए समुदायों को जागरूक करने, जलवायु संरक्षण के लिए सामुदायिक पहल को समर्पित करने और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को स्थापित करने की आवश्यकता होगी। पार्ट 5 शहरीकरण। शहरीकरण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। खास आकर्षण के कारण जनसंख्या शहरों में बढ़ रही है। वर्ष 2100 तक भारत में अधिकांश जनसंख्या शहरों में निवास करेगी। शहरीकरण के परिणामस्वरूप शहरों की आवास और इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग बढ़ेगी, जिससे शहरी क्षेत्रों की विकास और व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। शहरी विकास को रिच, इमरजेंसी एंड स्लैक स्ट्रक्चर्स के साथ संबंधित किया जाना चाहिए। विशेष ध्यान देने योग्य क्षेत्रों में स्ट्रॉन्ग अर्बन मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन, जनरल कॉरपोरेशन, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग जैसी पारदर्शी और जवाबदेहीपूर्ण शहरी सेवाओं का विकास होना चाहिए। पार्ट 6 शासन और सामाजिक मुद्दे। शासन और सामाजिक मुद्दे भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शासनिक सुधार और सुशासन की अवधारणा से संबंधित कदम भारतीय समाज को सशक्त, न्यायप्रिय और सपोर्टिव बना सकते हैं। सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देना आवश्यक होगा, जैसे कास्टिज्म, जेंडर बायस, पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, विमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल इनइक्वालिटी। इन मुद्दों पर उच्चतम स्तर की प्राथमिकता देने, न्यायपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने और सामाजिक बदलाव को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी नीतियों को आधिकारिक रूप से लागू करना आवश्यक होगा। साथ ही ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के विकास को प्रोत्साहित करने, समाज में समानता और विकास की आदान प्रदान को सुनिश्चित करने और समुदायों के सहयोग से संप्रभुता को कम करने के लिए सामाजिक न्याय के प्रति संकल्प दिखाना होगा। पार्ट 7 शिक्षा और कर्मचारी बल। शिक्षा और कर्मचारी बल भारतीय समाज की नींव हैं और उनका महत्व भारत के भविष्य के लिए अपार है। वर्ष 2100 तक भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार हो सकता है। हायर एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अद्यतन करने, शिक्षा के सामरिक और शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारने के लिए नवीनतम शिक्षा नीतियों को अपनाना होगा। साथ ही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च और इनोवेशन के लिए अधिक निवेश करना आवश्यक होगा। कर्मचारी बल को विशेष ध्यान देना चाहिए, जहां कर्मचारी अधिकारों की सिक्योरिटी, फेयर वेजेस और जॉब स्टेबिलिटी के साथ संबंधित हों। कर्मचारी बल को प्रशिक्षित और निपुण बनाने, स्किल डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने और श्रम सुरक्षा के मानकों का पालन करने के लिए सरकारी नीतियों और योजनाओं का उद्घाटन करना होगा। पार्ट 8 सांस्कृतिक विरासत। भारतीय सांस्कृतिक विरासत दुनिया भर में मशहूर है और इसकी संरक्षण और प्रशंसा करना महत्वपूर्ण है। भारत को अपनी भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सांस्कृतिक विरासत का प्रचार करना चाहिए। प्राचीन नृत्य, संगीत, कला, वास्तुकला, धार्मिक और लोक कथाएं भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। सांस्कृतिक विरासत के प्रचार और संरक्षण के लिए सांस्कृतिक महोत्सवों, कार्यशालाओं, कला संगठनों के समर्थन का आवश्यकता होगा। साथ ही सामाजिक मीडिया और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके सांस्कृतिक विरासत को प्रमोट करने के लिए दृष्टिगत कार्य किया जाना चाहिए। भारतीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए समुदायों को जागरूक करने, संगठन करने और अपनी सांस्कृतिक परंपरा के प्रति गर्व करने की प्रेरणा देनी चाहिए। पार्ट 9 स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट। स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट भारत के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2100 तक भारत को आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट करने की आवश्यकता होगी। यह थल सेना, नौसेना और वायुसेना को मजबूत और तकनीकी रूप से उन्नत करने, सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में नवाचारित तकनीकों का उपयोग करने और अपनी आपातकालीन क्षमताओं का विकास करने के माध्यम से हो सकता है। सामरिक विकास के लिए समुचित नीतियों का निर्माण करना, अपने रक्षात्मक संबंधों को सुदृढ़ करना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करना महत्वपूर्ण होगा। पार्ट 10 पर्यटन। भारत का पर्यटन उद्योग उत्कृष्टता और अद्यतन करके विकसित हो सकता है। वर्ष 2100 तक भारत विश्व का प्रमुख पर्यटन स्थल बनने की संभावना है। पर्यटन क्षेत्र में अधिक निवेश, पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और पर्यटकों के आगमन के लिए आकर्षक सामग्री की प्रबंधन की आवश्यकता होगी। साथ ही
संरक्षित स्थानों की सुरक्षा, पर्यटकों के लिए सुरक्षित और आदर्श वातावरण का निर्माण और स्थानीय सांस्कृतिक और जलवायु विरासत के संरक्षण पर ध्यान देना आवश्यक होगा। स्थानीय आदिवासी समुदायों के साथ सहयोग करके पर्यटन को विकासशील बनाने के लिए सामाजिक आर्थिक लाभ प्रदान किया जा सकता है। पार्ट 11 साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन। साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वर्ष 2100 तक भारत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र बन सकता है। साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से भारत नवीनतम तकनीकी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है और एप्लीकेशंस को विकसित करके नए आविष्कारों को संभव कर सकता है। भारतीय वैज्ञानिकों को स्टडी, रिसर्च एंड इनोवेशन पर जोर देने, वैज्ञानिक संस्थानों को सुदृढ़ करने और वैज्ञानिक संगठनों के बीच अनुसंधान सहयोग को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही वैज्ञानिक अनुसंधान को सार्वभौमिक मुद्दों जैसे क्लाइमेट चेंज, एनर्जी स्टोरेज, बायोटेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, मेडिसिन एंड हेल्थ, ग्रीन टेक्नोलॉजी और फूड सिक्योरिटी पर फोकस करना चाहिए। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को सार्वभौमिक लाभ के लिए साझा करना, उद्योगों और व्यापार को नवाचारित करने के लिए प्रोत्साहित करना और ज्ञान और अनुभव की अद्यतन करने के लिए वैज्ञानिकों को कमर्शियलाइजेशन के साथ सहयोग करना चाहिए। पार्ट 12 कमर्शियल रिलेशंस एंड ट्रेड। भारत के आर्थिक विकास के लिए कमर्शियल रिलेशंस एंड ट्रेड महत्वपूर्ण है। वर्ष 2100 तक भारत विश्व के प्रमुख व्यापारिक हब्स में से एक बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय निवेश और व्यापार के संबंध में अधिक सुविधाएं और सुरक्षा के साथ भारत में उद्योगों की उपस्थिति बढ़ेगी और नए उद्योगों का निर्माण होगा। साथ ही इनोवेटिव फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी सुविधाएं भारत को आर्थिक विकास के लिए प्रेरित करेंगी। विदेशी निवेशकों को बढ़ावा देने, विदेशी व्यापारियों के साथ सहयोग बढ़ाने और संबंधित एस्थेटिक रूल्स को सुधारकर भारतीय व्यापार माहौल को मजबूत किया जा सकता है। साथ ही नए व्यापारिक मॉडल, नवीनतम वित्तीय सुविधाएं और ऑर्डरलेस एंड कार्बन फ्री उत्पादों के प्रमोट करने के लिए अनुदान और नीतियों का उद्घाटन करना चाहिए। पार्ट 13 राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा भारत के लिए महत्वपूर्ण है और वर्ष 2100 तक इसकी महत्वपूर्णता बढ़ जाएगी। भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा, आपातकालीन प्रतिक्रियाएं और आंतरिक सुरक्षा में वृद्धि करनी होगी। सुरक्षा बलों को तकनीकी रूप से उन्नत करने, सशस्त्र बलों को मजबूत करने और सामरिक तैयारी को प्रोत्साहित करने के लिए सामरिक नीतियों का आधिकारिक उपयोग होगा। साथ ही खाद्यांतरीय सहयोग, संयुक्त रक्षा परियोजनाएं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए सहयोगी देशों के साथ सामरिक संधि और संयुक्त अभ्यास को बढ़ावा देना होगा। एविएशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी रिस्पांस में वृद्धि करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। पार्ट 14 इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भारत के विकास के लिए आवश्यक है और वर्ष 2100 तक इसकी महत्वपूर्णता बढ़ेगी। भारत को आपसी सहमति, समझौते और विश्व स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। विश्व संगठनों और ग्लोबल मंचों में सक्रिय भागीदारी लेना, अंतर्राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास को समर्थन करना और वैश्विक समस्याओं जैसे कि संकटों के प्रबंधन, व्यापारिक मुद्दों का समाधान और जलवायु परिवर्तन के लिए सहयोग करना होगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड एंड ग्लोबल ट्रेड में अधिक आकर्षकता लाने के लिए विदेशी नीतियों और प्रक्रियाओं को सुधारना चाहिए। इसके अलावा फॉरेन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस एंड फॉरेन कंट्रीज के साथ यूनिवर्सल मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए सक्रिय रूप से सहयोग करना चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन ट्रेड के माध्यम से विश्व स्तर पर तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इन प्रमुख क्षेत्रों के विकास के माध्यम से भारत वर्ष 2100 तक एक सशक्त, समृद्ध और प्रगतिशील राष्ट्र बन सकता है। इसके लिए समाज में समानता, विज्ञान और तकनीकी अद्यतन, शिक्षा के प्रभावी वितरण, स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा, सामरिक विकास, व्यापार और वाणिज्यिक संबंध, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह सभी पहलू एकजुट होकर भारत को ग्लोबल मंच पर अग्रणी बनाएंगे और उसे स्ट्रॉन्ग एंड प्रोग्रेसिव विश्वगुरु बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
इसके लिए सरकार, सामाजिक संगठन, नागरिक समुदाय और व्यापारिक सेक्टर के सभी अधिकारियों को मिलकर काम करने की आवश्यकता होगी ताकि भारत अपने विकास के मार्ग पर अग्रसर रह सके। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। हमने इस वीडियो में वर्ष 2100 तक भारत के भविष्य के बारे में बात की है। हमने देखा कि भारत एक समृद्ध, प्रगतिशील और समावेशी राष्ट्र बन सकता है। हमने विभिन्न क्षेत्रों जैसे सोशल इक्वालिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, सैनिटेशन एंड एनवायरनमेंटल सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट, ट्रेड एंड कमर्शियल रिलेशंस, नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर विचार किए हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमें अपने विचार और सुझाव कमेंट्स में बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हम जल्द ही एक नया वीडियो लेकर वापस आएंगे।